सो गाइस, ये रहा आदि कैलाश। ये पूरा पर्वत जो है पूरा स्नो से ढका हुआ है। मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पूरा मेरे चारों तरफ, मैं चारों तरफ घूमूंगा ना तो आपको सिर्फ पर्वत दिखेंगे और पर्वत में स्नो पड़ी हुई दिखेगी चारों तरफ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि कल शाम हम लोग यहाँ जोलिंगकोंग पहुँच गए थे। यहाँ जो ठंड हो रही ना वो ज़बरदस्त हो रही है। मैं वहाँ से बिल्कुल शॉर्ट्स में आया हुआ था और यहाँ आके जस्ट मैंने फटाफट अपना पैंट और ये जैकेट डाल लिया है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको सामने, 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं हमारे पांडव पर्वत बोला जाता है इनको। सो गाइस, हम लोग जहाँ भी ट्रैकिंग में जाते हैं ना, तो जहाँ भी जाएं तो घुमा फिरा के पांडव लोगों की कुछ ना कुछ वहाँ पे रजिस्ट्री प्लॉट निकल जाती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि कल शाम हम लोग यहाँ जोलिंगकोंग पहुँच गए थे। जोलिंगकोंग में हमने अपनी गाड़ी पार्किंग लगा के यहीं हमने स्टे किया अपना। और भाई जो यहाँ ठंडा हो रहा था वो गजब का ही था। मैं तो रात भर सो नहीं पाया, हर एक घंटे में मैं उठ जा रहा था क्योंकि ठंडी इतना हो रहा था। और एक्चुअली ठंड जो है, मैं अपनी गाड़ी में ही स्टे कर रहा था। गाड़ी से बहुत हेल्प मिली, पर क्या होता है ना, गाड़ी थोड़ी सी लोहे की होती है तो उसकी वजह से जो ठंड है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड हमको फील हो रहा था। कम्बल अम्बल लाए थे पर उससे भी ज़्यादा कुछ मतलब गर्म नहीं हुआ। दूसरा, जब मॉर्निंग में उठ के हम लोगों ने देखा ना भाई साहब, तो गाड़ी के शीशे के अंदर से बर्फ़ जम गई थी। छोटे छोटे पार्टिकल उसमें पूरे जम गए थे। तो उसको मैंने सोचा उसको साफ़ कर लेता हूँ, पर एक्चुअली जब मैंने उसको देखा तो वो तो छोटे छोटे पार्टिकल ऑफ स्नो के जम चुके थे उसमें। तो अभी ठंड होने का मेन कारण एक तो ये है कि मेरे पीछे ही देखिए, यहाँ पे पूरा बर्फ़ का पहाड़ आपको दिख रहा है जो है आदि कैलाश। तो हम लोग आदि कैलाश यहाँ पे पहुँच गए थे। और आज जो हमारी ट्रैकिंग होने वाली है वो होने वाली है पार्वती कुंड, और ऊपर भीम की खेती, और एक है आपका और एक है हमारा गौरी कुंड। तो गौरी कुंड हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ ट्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने बोल तो दिया कि हम लोग पार्वती यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पर एक्चुअली भाई साहब यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ऑक्सीजन की थोड़ी सी ना यहाँ पे कमी है। तो एक तो यहाँ पे ना कहीं भी आपको जो है वो पेड़ एड़ आपको दिखेंगे नहीं, पूरी बर्फ़ की बस चट्टान दिखेंगी, बर्फ़ के पर्वत दिखेंगे आपको, पर पेड़ यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो पेड़ नहीं होने के कारण ना ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कर सकें, पर अगर बाई चांस ऐसा होता है तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा, फिर हम आइंदा कभी करने का प्लान बनाएंगे। पर आज पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये सब ट्रैक कर लें। और जो ट्रैक है मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक का रास्ता कहाँ से है और कैसे है। सो गाइस, ये रहा आदि कैलाश। ये पूरा पर्वत जो है पूरा स्नो से ढका हुआ है। मैं आपको और आगे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पूरा मेरे चारों तरफ, मैं चारों तरफ घूमूंगा ना तो आपको सिर्फ पर्वत दिखेंगे और पर्वत में स्नो पड़ी हुई दिखेगी चारों तरफ। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, जब मैं मॉर्निंग में ना गाड़ी से उठा तो मैंने जब विंडो खोली गाड़ी की, तो जो मज़े के पर्वत का लाइव दर्शन हुए ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा है कि मैं सामने बैठ के मतलब एक बहुत बड़ी टीवी देख रहा हूँ जिसमें ये स्नो लाइव मैं देख रहा हूँ। बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। तो अब चलते हैं आगे ट्रैकिंग की ओर को, मैं आपको ट्रैकिंग दिखाता हूँ। सो गाइज़, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पांडव पर्वत, और मैं आपको साथ में गिनाऊंगा भी कि वो 5 पर्वत कैसे हैं। तो ये जो दिख रहे हैं आपको सामने, 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं हमारे पांडव पर्वत बोला जाता है इनको। फोकस मेरा वहाँ पे आ रहा है। ये 5 पांडव पर्वत हैं। तो आगे को चलते हैं हम लोग अपना आगे का जो ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ से जाएंगे और ये रास्ते से हम लोग सीधे ट्रैक करके हमको जाना है ऊपर। सो गाइस, ये हैं जोलिंगकोंग वैली। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है।
सो गाइस हमने ना शॉर्ट रास्ता पकड़ लिया है। रास्ता अगर हम वैसे हमको जाना होता है उधर से, वैसे जो रास्ता है ना वो यहाँ से है, हम लोगों को यहाँ से जाना होता है, पर हम लोगों ने शॉर्ट रास्ता पकड़ लिया है और वो रास्ता है ये। थोड़ी सी चढ़ाई है पर कोई नहीं, हल्के हल्के करके पहुँच जाएंगे। बल्कि वहाँ से सब लोग नीचे को आ रहे हैं। हाँ तो ये देखने तक तो सीधे पहाड़ के लोग तो भाग के चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लगा सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। तो चढ़ाई में गए थोड़ी थकाई तो लगती है, ऊपर से समझ नहीं आ रहा है ये ठंडा और गर्मी कैसे हो रहा है। ठंड बहुत लग रही है, जैकेट खोल रहा हूँ तो ठंड हो जा रही है, पहन रहा हूँ तो गर्मी हो जा रही है, और ऊपर से ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो ट्रैकिंग में तो आपको पता ही है कि गर्मी होनी है ना। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए जैकेट पहन के ही चल रहा हूँ, रुक रुक के पहुँचता हूँ। तो गाइस कौन बोलता है मर के स्वर्ग जाया जाता है? जिंदे में भी स्वर्ग जाया जाता है, और वो स्वर्ग है मेरा अपना उत्तराखंड। और मैं हूँ अभी आदि कैलाश। ये देखिए चारों तरफ से, तो इसको स्वर्ग ना बोले तो क्या बोलें। तो ये रहा गाइस, देखिए नीचे में लिखा हुआ है भीम की खेती, कुटी विकासखंड धारचूला। धान की खेती के बीच में जाना मना है, वह तो वहाँ बीच में कहीं नहीं जाना है। यह आदि कैलाश विकास समिति के द्वारा इसकी देखभाल करी जाती है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो खेती है ना, ये जो खेती यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो खेती दिख रही है, ये कोई नहीं बोता, ये अपने आप ही होता है। तो ये है यहाँ की चमत्कारी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे कि खेतों को बोया जाता है, पर ये देखिए ये खुद पे खुद यहाँ पे होते हैं। ये जब पांडव यहाँ पे आए थे तो अज्ञात वनवास में, तो इसी जगह में भीम खेती किया करते थे। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड बोला जाता है जिसको। तो उसी अब हम लोग चढ़ाई करने लग गए। ज़्यादा दूर नहीं है, भीम खेती से जस्ट अपोजिट में है, बट चढ़ाई है। तो चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं, और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पार्वती कुंड, पार्वती सरोवर के भी दर्शन करवाते हैं। सो गाइज ये है माता पार्वती सरोवर और कुंड। इसको पार्वती सरोवर भी बोला जाता है और पार्वती कुंड भी बोला जाता है। आगे आपको वहाँ दिख रहा होगा, देखिए वो माता पार्वती का ही मंदिर है। और आप ये देखिए कि चारों तरफ से पर्वत हैं और बीच में ये कुंड है। तो गाइस ये रास्ता जो जा रहा है यही जा रहा है वहाँ पार्वती कुंड और पार्वती सरोवर की ओर को। तो आइए आप भी मेरे संग और चलते हैं पार्वती कुंड और पार्वती सरोवर। सो गाइस ये हैं हमारे नंदी जी, और नंदी जी के पीछे पहाड़, और यहाँ से ये रहा माता पार्वती का मंदिर। तो ये है गाइस माता पार्वती का मंदिर, और मैं आपको ये चीज़ बाहर से दिखा रहा हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर मैं कैमरा ले जाना पसंद नहीं करता हूँ। तो आप इसके दर्शन बाहर से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए झंडे कैसे उड़ रहे हैं, किस तरीके से हवा आ रही है आप देख सकते हैं। मंदिर के बगल पर्वत, जो हम कल्पनाएं करते थे वो आज हकीकत में मैं उनके सामने खड़ा हूँ। तो गाइस माता पार्वती दिखा रहा हूँ, और
जो जबरदस्त हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि हम हिल रहे हैं। और ये रहा पार्वती कुंड। ये देखिए, चारों ओर पर्वतों से घिर के बीच में माता पार्वती का मंदिर और पार्वती जी का कुंड। तो गाइस, ये है जो वो पर्वत जिसमें माता पार्वती की छवि दिख रही है। आपको दिख रही नहीं दिख रही, पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पोर्शन जो है माता की छवि दिख रही है इसमें। और इसी के बगल में इस पर्वत में ये देखिए, इस साइड ये शिवजी भगवान की छवि दिख रही है। और ये हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। ये जो है, ये इनका मुकुट, ये इनके दो कान, ये नीचे को आते हुए इनका सूंड। तो यहाँ पे आके साक्षात आपको महादेव, गणेश और गौरी जी के दर्शन हो जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान से ही ये आपको संभव दिखेगा, नहीं तो आपको ये पर्वत ही दिखेगा। गाइस, पहुंच चुके हैं अपने पार्किंग में और गाड़ी पकड़ते हैं और एक चाय पीते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं।